तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो जरा ट्राई करो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ट्राई करो आप लोग। क्या कह रहा है इसमें, आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे जरा गौर करना आप लोग। कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स हुज द सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट, फाइंड द टू नंबर हुज द सम इज 27, द प्रोडक्ट इज 182। तो आपको क्या लेना है, कोई भी दो नंबर है। इसको चूंकि क्वाड्रेटिक चैप्टर में है तो हम क्वाड्रेटिक के हिसाब से ही करेंगे। वैसे आप चाहो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी के भी फॉर्म में इसको कर सकते थे। जैसे कि आप क्या ले लेते, आप दो नंबर सपोज एक एक्स और दूसरा वाई, फिर आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 करते और दूसरा x इंटू वाई इज इक्वल टू 182 करते। याद है, इसको बोलते हैं सेम एक्सप्रेशन को क्या, टू वेरिएबल्स में, x और y दो वेरिएबल्स में। अब आप चाहो तो इस दो वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पता है कैसे, देखो जरा यहाँ पे गौर करना। x प्लस वाई इक्वल टू 27 है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं क्या, y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स लिख सकता हूं। अगर आप डायरेक्ट टू वेरिएबल्स में करते तो ये क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। लेकिन हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। जो भी टॉपिक्स है ना वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि पार्टिकुलर क्वेश्चन को हमें पार्टिकुलर टॉपिक से ही करना है, पार्टिकुलर चैप्टर में जाके ही करना है। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल गया y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। करेक्ट। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, 27 इंटू एक्स 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सो इन शॉर्ट अगर सबको अगर हम एक तरफ लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। हो गया ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया। 14 एंड 13 बहुत अच्छे, आप लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। आप लोगों ने फैक्टराइज करके मेरा काम आसान कर दिया। मैं यहाँ पे साइड में फैक्टराइज कर देता हूँ तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस 14 माइनस 13 इज व्हाट, माइनस 27 और 14 इंटू 13 हो जाता है 182। राइट। तो हमने मिडिल माइनस 27 को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके हमने एक 14 और 13 के क्या करते, फैक्टर में चेंज कर दिया। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स ले लो, क्या हो जाएगा x माइनस 14, और इन दोनों से क्या ले सकते हो, माइनस 13, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो इन शॉर्ट अगर आप x माइनस 14 फिर से कॉमन ले लोगे तो x माइनस 14 माइनस x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें क्या करना है, दोनों नंबर फाइंड आउट करना है। तो इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो अगर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 होगा तो x क्या हो जाएगा 14, और इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो x क्या हो जाएगा 13। तो x का क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आ गया 13 एंड 14। तो अगर x 13 होगा, ध्यान देना, अगर x 13 होगा तो अदर नंबर क्या होगा, सॉरी 14 है ना यहाँ पे, x 14 है तो 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। और अगर 13 होगा तो अदर नंबर क्या बन जाएगा। तो एनीवे अगर आप उल्टा सीधा भी करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली 13 एंड 14 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो x का जो पॉसिबल वैल्यूज हो गया वो वैल्यू क्या हो गया, 13 एंड 14।
चेक करो आप सब लोग अपना अपना आंसर चेक कर लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? क्या कहते हो आप लोग? नेक्स्ट वाला ट्राई करें हम लोग? चलिए बताइए क्या होगा नेक्स्ट का। फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ उस स्क्वायर इज व्हाट 365। 13 एंड -14 कैसे होगा? बोल रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में -14 तो नहीं होगा ना? सॉरी यार, पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर। देखो -14 नहीं आएगा, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है ना। अगर वो कोई कह रहा है कि आपसे कि पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करके बताओ, तो आपको पॉजिटिव ही फाइंड करना होगा ना। तो ये टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है, समझो जरा। यहां पे सबसे है कि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर तो पता है क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है। उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन वगैरह इंक्लूडेड नहीं होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था रियल नंबर में। तो लेट अस अज्यूम, हमने मान लिया कि पहला नंबर क्या है, एक्स है। तो अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि x इज व्हाट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया भी था, आई थिंक, मुझे याद नहीं बताया था कि नहीं। पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं i+ से, या इसी को चाहो तो z+ भी लिख सकते हो। x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x हमारा पॉजिटिव है तो x+1 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यहां तक क्लियर है? अगर ये बोलता पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे, अगर ये क्वेश्चन में दे देता, जरा गौर करना यहां पे, कि पॉजिटिव इवन नंबर है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर बोलता तो क्या ले लेते हैं? वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि सर एक x ले लो, दूसरा x+2 ले लो। x और x+2 भी ले सकते हैं। 2x, हाँ 2x क्या होगा, परफेक्ट होगा। x+2 भी लोग ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि x को हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, इवन है या ऑड है। ठीक है, ये इवन भी हो सकता था, ये ऑड भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि ये x सिर्फ x क्या है, इवन साउंड नहीं, मतलब कि कंप्लीट इवन साउंड नहीं करता है। ये हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आप ले लो इसको 2x पहला नंबर को, दूसरा नंबर को क्या ले लो, 2x+2 ले लो। अगर वो पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करें तब ध्यान देना। और अगर वो पॉजिटिव, यहां पे कहीं नोट में जाके आप लिख भी लेना है ये सब चीजें। अगर वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करता हो, क्या करता हो, पॉजिटिव ऑड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अगर ऑड की बात करता है तो क्या ले लेंगे हम? अगर वो इवन की बात किया तो हमने क्या किया, 2x एंड 2x+2 ले लिया। अगर वो ऑड की बात करेगा तो क्या ले लेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर इज लेट अस अज्यूम 2x+1। इससे क्या होगा कि कभी भी आपका आंसर रॉन्ग कहीं भी नहीं होगा। 2x+1 इज द फर्स्ट ऑड इंटीजर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2x+3। राइट, द फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज व्हाट 2x+1 एंड द सेकेंड वन इज 2x+3। अगर कंसेक्यूटिव की बात करता हो तो आप इन दोनों को नोट कर लो साइड में, फ्यूचर में काम आएगा। चलो काम की बात करते हैं।
तो कह रहा था क्या, कह रहा था क्या कि टेक द टू पॉजिटिव इवन इंटीजर वेयर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब कि एक x और दूसरा x प्लस वन ले लिए, तो क्या लिख देंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर और इसका सम क्या हो जाएगा 365। सॉल्व करो, x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन और माइनस 365 एक तरफ लाके मैं इसको RHS को जीरो कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू जीरो। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो भाई पूछिए। अब इन सब में क्या लग रहा है, देखो यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ पे टू का फैक्टर है, तो सब में से टू कॉमन ले लो। तो जैसे टू कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 182। तो इन शॉर्ट हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक मिल गया तो इसी को तो फैक्टराइज करना है ना। हम यहाँ पे फैक्टराइज करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था ना, क्या कहते हो? इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आई थिंक यही था, राइट? 182 को ही फैक्टर किया था ना हमने। तो ये प्लस एक्स है, उस समय 27 था, यहाँ पे क्या है प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स है तो इसको लिख दो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। 14 इंटू 13 इज व्हाट 182 और 14 माइनस 13 इज व्हाट x। आराम से फैक्टर मिल गया, 182 इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। फिर से x प्लस 14 वी हैव टू टेक कॉमन। सही समझ में आ गया? सो इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 14 एंड दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 13। चूंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हमसे कह रहा था कि भैया आपको जो लेना है ना वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे। तो द फर्स्ट पॉजिटिव integer is what 13 and the next positive integer is what, जो कंसेक्यूटिव बोल रहा है तो x प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगा 13 प्लस वन मतलब कि 14। सो 13 एंड 14 आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा 13 एंड 14। माइनस 14 को इग्नोर करेंगे, माइनस 14 को कंसिडर नहीं करेंगे। सो द नंबर्स आर 13 एंड 14 ना कि माइनस 14। ठीक है, जो निगेटिव नंबर आएगा उसको हम इग्नोर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करना है हमें। क्लियर है? शौर्या अरुणिमा शिवांगी समझ में आ रहा है आपको? सो नंबर्स क्या क्या हो गए हमारे, एक पहला नंबर हो गया 13, दूसरा नंबर क्या हो गया 14 हो गया, 13 और 14 इन दोनों को स्क्वायर करके अगर आप ऐड करोगे तो इनका सम आएगा आपका 365। वैसे चाहो तो आप अपना वेरीफाई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। तो हो जाए तो फिर बताना।
आराम से नोट कर लो, ये भी स्पेशल केस था, यहाँ पे नोट में मैंने डाला हुआ था। एक्सप्लेन भी कर दिया था क्यों ये सब है। हो गया अरुणिमा, शिवांगी, पुष्यम, हो गया? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. होशियार आदमी तो तुरंत बता देगा क्या, क्योंकि जिसको भी पाइथागोरस का थोड़ा सा ये है वो तुरंत आंसर क्लिक कर लेगा कि अरे यार सॉल्व कौन करने जाए, आंसर बताओ सीधा सीधी। कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो हम भी अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ही लेते हैं। एल्टीट्यूड पता है ना क्या होता है, मतलब हाइट। तो मान लो कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, जिसका हाइट मान लेते हैं हम कि क्या है, एक्स है। हाइट को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और तो इसका बेस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7। आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, आप बीसी को एक्स, अगर आपका मन न भाए तो आप चाहो तो इसको एक्स और इसको एक्स प्लस 7 मान लो, सॉरी एक्स माइनस 7 मान लो, माइनस हो जाएगा ना, कम है, तो ये भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए बी को x मान लिया है और बी सी को x प्लस 7 मान लिया है। आप लोगों में से किसी का मन करे तो आप बी सी को x मान लो और ए बी को x माइनस 7 मान लो। दोनों केस में दोनों का दोनों क्या है, सेम ही रिजल्ट देगा हमें। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो इसमें कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि भैया इसका जो हाइपोटेनियस है, मतलब ये जो है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने कई बार ट्रायंगल चैप्टर में भी पढ़ा था, क्या हो जाएगा ये, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, मैं x और x प्लस 7 लेके कर रहा हूं। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मीन्स व्हाट, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। 13 का स्क्वायर इज व्हाट, 169। 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 7 प्लस का 7 स्क्वायर, बेस इज 12, हाइट इज 5। ओके, और 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। सुशांत का 12 12 क्या है सुशांत, सो इन शॉर्ट 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 160 169 इज इक्वल टू 0 बेस। ओके, थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये देखो तो यहां तक सही है। अब सब में से 2 कॉमन ले लो, चाहो तो 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
क्लियर है? तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस 7 को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं 12 और 5 में? क्या इस 7 को हम लिख सकते हैं 12x, ओ 60 नहीं है 60 है, सॉरी, माइनस 7x, क्या हो रहा है, 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब गौर करना है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों में से कुछ कॉमन उठा रहे हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 12, दूसरे से माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 12 आपको कॉमन लेना होगा तो क्या होगा x प्लस 12 कॉमन लेते हैं क्या होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक बार x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा और दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दे देगा क्या -12, दूसरा x इक्वल टू 5 दे देगा। तो -12 को फिर से क्या करेंगे हम, इस भाई साहब को इग्नोर कर देंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। नीचे चाहो तो आप मेंशन कर देना, ठीक है, कि लेंथ कैन नेवर बी निगेटिव। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू व्हाट 5 सेंटीमीटर, मतलब कि जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और बेस बी सी क्या हो जाएगा एक्स प्लस सेवन कहने का मतलब 5 प्लस सेवन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारा एक हो गया क्या 5 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया क्या हमारा 12 सेंटीमीटर। समझिए, देखिए, बताइए किसी को कोई दिक्कत है समझने में? कहीं रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर देता हूं। कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो अपने बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने एल्टीट्यूड को x मान लिया और बेस को हम क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 7। ठीक है, आप लोग चाहो तो बेस को अगर x मानोगे तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। मैं x और x प्लस 7 से कर रहा हूँ। चूंकि ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर ऑफ द अदर टू सम्स हो जाएगा, अदर टू साइड्स हो जाएगा। मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू 13 ऑलरेडी गिवन है, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। 13 इज इक्वल टू, हमने ए बी माना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, हमने एक्स प्लस 7 को एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली मिल जाता है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें मिलेगा एक एक्स प्लस 12 और दूसरा एक्स माइनस 5। अब x प्लस 12 को अगर हम इक्वेट करेंगे 0 से तो वो क्या दे देगा -12। क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है तो हमें इसको इग्नोर करना होगा। कंसीडर किसको करना होगा, इसको हमने कंसीडर किया x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा जो है हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गया और बेस 12 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? क्या दिक्कत है अभी भी? आराम से नोट कर लो। और आप लोग आर एस अग्रवाल कर रहे हो, दूसरा कोई भी रेफरेंस टेक्स्ट बुक कर रहे हो कि बस घर पे बैठ के ऐसे ही भजन गा रहे हो? हाँ भाई, दिन भर अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो टर्म 2 का जो पोर्शन है वो जो खुद से ट्राई करो करने का, और भी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि इस बार रिटेन एग्जाम आने वाला है तो आप लोग को पता ही है रिटेन एग्जाम है, प्रैक्टिस ज़बरदस्त होनी चाहिए। हाँ सही है। और इन केस पार्टिकुलर टॉपिक से जब भी कभी आप लोगों को डाउट हो तो आप आगे क्लास में पूछो। मैं तो नहीं देखता हूँ यार, मैं इतने दिन से क्लास करा रहा हूँ, आज तक मेरे से, अब देखते हैं जो भी हो। फिलहाल तो हम सब्जेक्टिव माइंडसेट के साथ ही चल रहे हैं, अब क्या होता है नहीं होता है फ्यूचर में वो तो नहीं पता। तो मैं क्या कह रहा था कि मतलब मैंने आज तक कभी शिवांगी को कभी नहीं देखा है कि डाउट लेके आते हुए। अरुणिमा कभी डाउट लेके नहीं आती है, पुष्यम कभी डाउट लेके नहीं आता है। क्या करते हो तुम लोग? मतलब इतने ब्रिलियंट हो कि कभी डाउट नहीं होता है क्या?
सौर्या एक दो बार डाउट पूछा है बस, कुणाल एक दो बार पूछा है, पीयूष का भी वही हाल है, सुशांत तो अभी आना शुरू हुआ है, सुशांत और आयुष। नीरज तो डाउट सेंसेशन है उसकी बात ही नहीं करते, उसका डाउट नहीं, उसका कुछ और होता है। चलिए, तो फिफ्थ हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ वाला। क्वेश्चन आप लोग रीड करो। Produce a certain number of the articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. इस टाइप के हमने क्वेश्चन किया भी था, याद होगा आप लोगों को, फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन किया था, राइट? द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल्स। ओके, तो आप लोग को मैं दे रहा हूं कुछ टाइम, आप लोग ट्राई करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। सब कोई ट्राई करेंगे और थोड़ा फास्ट ट्राई करेंगे, एटलीस्ट इक्वेशन बता दो, इक्वेशन क्या होगा, ठीक है? अगर इक्वेशन भी आप लोग बता देते हो तो मैं आगे प्रोसीड करना शुरू कर दूंगा। 6 and 15 बन गया। ओके, आंसर बता रहे हो क्या आप? क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी 6 ही है। 2x² + 3x, ओके, -90। सौर्या का हो गया, किसी और का हुआ है? शिवांगी, अरुणिमा, पुष्यम, और कौन है? सुशांत। Let the number of article produced on the particular day is what? X. नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x मान लिया, तो कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट आर्टिकल वाज, तो कॉस्ट ऑफ, कह रहा है कि 3 more than twice the number of article produced, 3 more than twice मतलब 3 + 2 times number of articles, और इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, मतलब उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? x आर्टिकल्स है, हर आर्टिकल का कॉस्ट क्या है? 2x + 3 है, तो टोटल कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा? x इंटू 2x + 3। क्या कहते हो? टोटल कॉस्ट यही होगा ना, आर्टिकल कितना है? x है, और हर आर्टिकल का कॉस्ट क्या है? 2x + 3 है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? x आर्टिकल और उनका कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 90, तो 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x² + 3x। अब बस इसको फैक्टराइज करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट अगर ये 3 है, ये 90, 90 टू ज़ा क्या हो जाएगा? फैक्टराइज करके बताओ तो क्या होगा? 19 टू ज़ा 180, ये 3 है, तो हमें तो मिल गया भैया 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। आप लोग का हुआ? इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो क्या होगा? 2x + 15, और इन दोनों में से चाहो तो 6 कॉमन ले लो, तो 6 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 15 इज इक्वल टू 0। 2x + 15
इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या होगा, आपको एक्स का दो दो वैल्यू मिलेगा, एक 2x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब x इज इक्वल टू माइनस 15/2 एंड x इज इक्वल टू 6। अब दोनों में से कौन सा वैल्यू कंसीडर होगा और कौन सा नहीं होगा, या दोनों कंसीडर होगा, कोई बताएगा? अरुणिमा आंसर 6 होगा। कौन सा होगा? दोनों होगा। सिक्स वाला होगा, मतलब -15/2 नहीं होगा। सौर्या बोल रहा है कि ये नहीं होगा। एक्स इज नॉट, एक्स तो हमारा कॉस्ट नहीं है भाई साहब। एक्स इज क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एक्स इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, कॉस्ट नहीं है सौर्या। हाँ, 6 होगा, ओनली 6 होगा। क्यों होगा 6? बिकॉज नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। नंबर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब कि क्या है, ये कभी भी निगेटिव, मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, कुछ भी उस दिन प्रोड्यूस ना हो या कुछ भी उस दिन आर्टिकल बना ना हो, लेकिन निगेटिव तो नहीं हो सकता ना। काउंटिंग कभी भी जीरो नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, काउंटिंग की बात जब भी करे तो क्या होगा, वो हमेशा मिनिमम उसका जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा। तो ये निगेटिव वाला हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। काउंटिंग है, काउंटिंग समझ रहे हो ना? गिनती, गिनती में कभी भी कोई भी सामान निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 कंसीडर करेंगे, तो अगर x की वैल्यू 6 हो गया तो कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू सिक्स प्लस थ्री, 2 इंटू सिक्स में 12, 12 प्लस थ्री इज 15। तो कॉस्ट हो गया, प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट क्या हो गया? 15 रुपए। और कितने आर्टिकल्स थे? 6 आर्टिकल्स हुए। आप ऐसे चाहो तो मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर सकते हो। 15 6 90। आंसर वेरीफाई हो रहा है। आंसर हमारा वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो गया होगा। चलिए, अच्छा एक और चीज आप लोगों को कहना था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ था टर्म 1 में। तो पता नहीं मैंने उसका रिकॉर्डिंग डाला है कि नहीं डाला है, मुझे ध्यान नहीं है। यूट्यूब पे चेक कर लेना। वैसे सर यार डाला है कि नहीं, उसमें देखा है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत दिन से देखा भी नहीं हूँ। नो, सुशांत बोल रहा है नहीं है। ओके, अच्छा टेलीग्राम पर है ना? ओके, तो अगर टेलीग्राम पे है तो वहां से यूट्यूब पे डालना होगा ना? ठीक है। इन केस अगर किसी को अगर जल्दीबाजी होगी, ठीक है, किसी को अगर जल्दीबाजी होगी, इलेक्ट्रिसिटी किसी को पढ़ना होगा, तो टेलीग्राम वाले पे जाके ज्वाइन होके और आप पढ़ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हम अब सेकेंड एक्सरसाइज खत्म कर लिए हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो आ नहीं रहा है। एग्जाम से क्या हो गया, उसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। क्योंकि क्या है ना कि डिलीट, पता नहीं क्यों उस टॉपिक को डिलीट कर दिया है। थोड़ा टफ तो है, नो डाउट टफ है, लेकिन बाद में फ्यूचर में 11th 12th में ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक। उससे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि राइज होते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। वैसे मैं उसका कॉन्सेप्ट आज आपको बता दूंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो टॉपिक में कराने वाला नहीं हूं, बस उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि होता क्या है। ठीक है, और लास्ट में हमारा नेचर ऑफ रूट है। नेचर ऑफ रूट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ वो दिक्कत है, बट वो पोर्शन जो है वो सिलेबस से डिलीटेड है। तो मैं उसको करने का आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मतलब उसके कॉन्सेप्ट पूरा बता के उसके साथ साथ थोड़ा सा, क्योंकि उसी का क्या कंटिन्यूएशन है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो अगर वो अगर आप समझ जाओगे तो
नेचर ऑफ द रूट समझना काफी आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे नेचर ऑफ रूट समझने में मतलब लगता है कि कहाँ से ये चीजें आ गई है, वो चीज कहाँ से आ रही है ना, वो हमें कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से ही पता चलता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि नेचर ऑफ रूट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट होता है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा हो, जो भी लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। अरुणिमा, आपके आपके स्कूल में क्या चल रहा है? अच्छा, तुम लोग का कोई एग्जाम भी है क्या अभी हाल फिलहाल में? एग्जाम नहीं है। शिवांगी, आपके स्कूल में? नहीं, ऑनलाइन वगैरह एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते रहते हैं ना? हम्म। कहाँ अरुणिमा, हो आपकी नहीं हो? यस इज देयर। नहीं, क्लास कराए ना कराए, एग्जाम एग्जाम ले लेते हैं लोग। स्कूल वालों का क्या है ना कि एग्जाम वो ले लेते हैं, क्लास कराए ना कराए। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ बस। फिर से रिज्वाइन हो जाना आप लोग। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं डिस्कस कराता हूँ अभी। ठीक है। हालांकि जो लोग ने अगर कांटेक्ट में होगा तो उसको मैसेज कर देना, एक्चुअली ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है। अगर आके एक बार बैठ जाएगा तो उनको काफ़ी फायदा होगा। हालांकि अगर आप लोग के दोस्त वगैरह अगर हैं तो उनको बोल दो, ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने मिडिल स्प्लिट करके देखा। पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना सीखे कि होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने मिडिल स्प्लिट, अभी अभी रिसेंटली मिडिल स्प्लिट करना सीखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आज थोड़ा सा क्लास लूंगा। और इससे क्या होगा, इससे डिराइव कर दूंगा नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, जो कि नेचर ऑफ रूट जो हमारा हमारे टॉपिक में आता है, मैं इसी से उसको एक्सपैंड करके बता दूंगा कि होता क्या है। और उसका जो भी है नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो गौर करना सब कोई, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता क्या है? जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही होता है ना। ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे कंडीशन यही कहता है कि भैया ए कभी भी जीरो नहीं होगा। राइट। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। किसी भी तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा हो, ध्यान देना, किसी भी तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा, जैसे कि मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स
तो एक एग्जाम्पल में था ना, मैं उस एग्जाम्पल के साथ पैरेलली चल रहा हूँ। कोई बताएगा क्या क्या था एग्जाम्पल को? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के नीचे में एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है क्या, मैं उसको साथ साथ लेके चल रहा हूँ। 3x², ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ। 3x² माइनस 5x। पैरेलली रफ में क्या है ना कि मैं इसको करके भी आपको बताते चलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अब आते हैं यहाँ पे ध्यान देना फिर से। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। कंडीशन क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0, हियर a इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो भी कोएफिशिएंट होगा x² का, मतलब x² का जो x² जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है तो सेम नंबर से क्या करना है, आपको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। कुछ लोगों को लगता है कि कॉमन मतलब सर बड़ा टफ चीजें बोलते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उससे क्या करना होगा, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो चलो ठीक है, ए से मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना है, इसको ए से डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा a² और ये क्या हो जाएगा b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो? यहाँ पे देखो 3 था, 3 से मल्टीप्लाई था, 3 से हमने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x²। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मेथड जो है ना, मेथड को उसको छोड़ो, एक सिंगल मेथड दिमाग में घुसा लो, यही करना है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? दोनों का सेकेंड स्टेप हमने कर लिया। अब जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सब रिपीट, ओके ठीक है। जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा उससे क्या करेंगे, हम LHS और RHS में डिवाइड कर देंगे। या अगर आपको थोड़ा सा अगर एडवांस समझ में आता है तो उसको कहेंगे कि कॉमन ले लेंगे। तो अगर कॉमन लेने का मन करे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर a आप कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में a इधर आ जाएगा, 0/a इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप कहो कि उसको कॉमन ले लो या इसके कोएफिशिएंट से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, बात क्या होगा, बराबर ही होगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर है? अब नेक्स्ट फर्दर इसके बाद हम स्टेप देख रहे हैं। अब हमें करना यहां पे समझना, यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। ये जो नेक्स्ट स्टेप मैं करने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में, a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे थोड़ा सा रफ में देखो जरा, कि अगर हम a प्लस बी के स्क्वायर में अगर इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इस तरीके से फॉर्म में प्लस हो या माइनस हो, यही दोनों चीज में से, तो इसका एक्सपेंशन होता क्या है, इसका एक्सपेंशन होता है a² प्लस हो या माइनस हो 2 टाइम्स ab प्लस b²। ये फॉर्मूला तो मुझे लगता है आप सबको जरूर अच्छे से आता होगा। आता है कि नहीं? अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बाद बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये समझ में किसी को दिक्कत है? तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले तो इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कन्वर्ट करने की देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे a² है और यहाँ पे क्या x² है। तो भैया इसको ना पहले ये लिख दो ना, x का होल स्क्वायर। सेकेंड में क्या चाहिए, 2ab चाहिए, 2ab क्या चाहिए, 2ab चाहिए। ध्यान देना, तो 2 नहीं है यहां पे, हमें क्या है, 2 नहीं है, तो पहले तो 2 डालो, 2 डाल दिए। अब x है, a क्या था हमारा, x है, तो 2 इंटू एक्स, x था, x हमने डाल दिया। अब जो b के जगह पे, b के जगह पे है क्या, b के जगह पे आपके पास है b/a। क्या है, b/a, तो b/a करेंगे तो
अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो ये और ये दोनों का दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे ये एक्स बी बाई 2xb/a है और ये क्या है, bx/a है, यही है ना। तो हमें करना है इसको और इसको दोनों को इक्वेट। तो इक्वेट मतलब बराबर करने के लिए क्या करना होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो, अब देखो क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, क्या कहते हो, ये दोनों जो मैंने यहाँ पे अभी कौन सा कलर डाला है, ये दोनों सेम है कि नहीं है, गौर से देखना। ये भी bx/a है और ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, bx/a ही बचेगा। समझ में आया आपको। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब फिर से इसके साथ कंपेयर करें, ये हमेशा दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में बिठा के रखना, क्योंकि हमें जो है ना इस एक्सप्रेशन को इसके फॉर्म में पहले चेंज करना है। तो अगर आपको देखिए, आपने देखा होगा कि सर एक्स ए के जगह पे तो आपका एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन बी के जगह पे सर आपका b/2a है, बी के जगह पे क्या है, b/2a है, ठीक है, बताता हूं। बी के जगह पे क्या है, b/2a है। तो सबसे पहले तो बी के जगह पे हमें मिल गया b/2a, और नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट स्टेप में चाहिए हमें b²। तो अब अगर b के जगह पे b/2a है तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा b है। तो अगर ये हमारा b है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका जैसे ही आप स्क्वायर करने जाओगे भाई साहब, तो क्या लिखोगे, b/2a द होल स्क्वायर। चूंकि हमने ये चीज यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है, हमने प्लस साइन डाल के ये चीजें ऐड किया, और ये चीजें हमारे एक्सप्रेशन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप लोगों को कहीं किसी को दिखाई दे रहा है b/2a इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि यही हमारा एक जो है मेन एक्सप्रेशन है। तो ये अगर आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो ये हमने एक्स्ट्रा डाला है, तो इसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट, सेम चीज अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो उस एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ा होगा। अभी तक जो है, अभी तक क्या है, ये इतना मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया है, अभी तक मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया, लेकिन वो एक्सप्रेशन क्या है, इसी इतना ही का ही एक्सपेंशन है। क्या है ये, गौर से समझना, ये अभी तक इसका ही एक्सपेंशन यहां तक हुआ है। ये जो है इतना, ये जो है ना इसी का एक्सपेंशन है, देख लो। c+a इज व्हाट, हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो c+a बचा हुआ था उसको c+a को मैं यहाँ पे लिख के 0 कर देता हूँ। c+a बाकी था तो c+a हमने लिख दिया, ठीक है, c+a इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको गौर से फिर से एक्सप्लेन करता हूं, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा लाइन। हमें जो है यहां से यहां तक क्या मिला, ये मान लो ये हमारा a का स्क्वायर है, ये क्या है 2 टाइम्स a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर है। क्या यही है कि नहीं है, ये यहां से यहां तक यही है ना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या हम लिख सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a के जगह पे x लिख दो और b के जगह पे b/2a लिख दो। तो x b/2a द होल स्क्वायर माइनस, या माइनस जो भी ये इतना जो टर्म था ना, इसको मैं RHS में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, b²। एक स्टेप और लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर से बोलोगे कि सर क्या 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 करते रहते हो। b/2a अगर माइनस साइन है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा c/a। कोई दिक्कत समझने में किसी को, अगर दिक्कत है तो मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल में। यहाँ पे एग्जाम्पल में गौर से देख लेना, एग्जाम्पल में गौर से देख लेना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस है, देखो सॉरी यार, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये अगर माइनस, अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 टाइम्स एक्स इंटू 5/6, नीचे वाले में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी नीचे टर्म होगा उसमें क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं होगा तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो
इसी का एक्सपेंशन है अभी तक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, बी क्या है 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर करो, फिर 5/6 को स्क्वायर करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो और प्लस 2/3 आसानी से हमने लिख दिया। अब यहां से यहां तक जो है ये बन जाएगा क्या, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और RHS हो जाएगा क्या हमारा 5/6 का स्क्वायर माइनस 2/3। चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25/36 माइनस 2/3, एलसीएम इज व्हाट 36, 25 minus 24. So in short, x minus 5/6 the whole square is equal to 1/36. यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ है? मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया हूं क्योंकि यहां पे हमने ज्यादा टाइम दे दिया था। तो ये एक्सप्रेशन हमने क्या कर दिया, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके, और ये जो टर्म था, ये जो बचा खुचा जो माल था, इस बचे खुचे माल को क्या किया हमने RHS में शिफ्ट कर दिया। तो जैसे RHS में शिफ्ट कर दिए तो ये निगेटिव वाला उस तरफ जाके क्या होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव b/2a द होल स्क्वायर माइनस c/a, पॉजिटिव था तो उस तरफ जाके ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखना जरा, अब मैं फिर से इस पे आता हूं, फिर से यहां पे आ रहा हूं, देखना। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूं, x प्लस b/2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c/a। हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, स्क्वायर था, स्क्वायर से हमने सॉल्व कर दिया, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c/a, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब ये b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बन जाएगा x प्लस b/2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है यहां पे फिर से गौर करना, नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, चूंकि ये स्क्वायर है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे ये स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस के साथ स्क्वायर रूट देगा, तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप x प्लस b/2a इज इक्वल टू, या चाहो चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप देखो, गौर गौर करना है, यहाँ पे थोड़ा आसान कर देता हूं। x इज इक्वल टू, ये b/2a को RHS में लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस b/2a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a होगा, 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अच्छा जगह की कमी हो गई क्योंकि मैं एक्स्ट्रा में एक एग्जांपल लेके चल रहा था। आप लोग इसका ना फटाफट जरा से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं कुछ चीजें यहाँ से अब डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा जगह की कमी हो गई है। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं कुछ चीजें डिलीट करके और इसको एक्सपैंड करके बताता हूँ। ले लिया आप लोगों ने? मुझे बताओगे यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ है क्या? यहां तक किसी को कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो फिर पूछ सकते हो, पूछने की मनाही नहीं है। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दोनों का एलसीएम 2a क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द x। मतलब कि अगर आपने पॉजिटिव साइन लिया हो तो एक रूट मिलेगा और इस रूट को, इस रूट का नाम क्या हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और अगर आपने निगेटिव रूट लिया हुआ है तो इसका हम नाम दे देते हैं बीटा, बीटा क्या हो जाएगा
माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो अलग अलग रूट मिल गए आपको। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा बीटा। बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ है क्या? मैं इसको लिखा हुआ है वो तो बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में किसी भी तरीके का? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके था, इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था उसको क्या किया हमने? एलएचएस और आरएचएस में ले जाके उसको क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आपने डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बाई, इसमें भी बाई ए, इसमें भी बाई ए, इसमें भी बाई ए, इसमें भी बाई ए, तो ये ए कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, और जीरो बाई एनीथिंग इज बट जीरो ओनली, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है। अब चूंकि इसके बाद जो स्टेप आता है ना वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इसको हमें क्या करना है कि स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। तो जो हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था इस एक्सप्रेशन को, तो हम क्या करें, पहले अपने माइंड में एक जगह पे स्क्वायर का मैप बना लिया। वो क्या होता था? ए प्लस और माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि इससे हमें काफी सुविधा मिल जाती है। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से चेंज करना था कि हमें ये सब चीजें मिल जाए, ए स्क्वायर मिल जाए, हमें 2ab मिल जाए और बी स्क्वायर मिल जाए। अब जब हमने देखना शुरू किया तो हमें इसमें ए स्क्वायर का चीज तो मिल गया, ए स्क्वायर हमें मिल गया यहां से, ये हो जाएगा क्या? आपका ए स्क्वायर। अब चूंकि 2ab है नहीं, 2ab के जगह पे है क्या? ये बी ए बाई एक्स है, तो इसमें क्या करना, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके नीचे जाके 2 से डिवाइड कर दिए। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अगर आप कैंसिल करोगे तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। और 1 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? दैट थिंग ओनली। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए पहले से था और 2 बाद में जो डिवाइड किया उससे हो गया। तो अब जब गौर करेंगे हमें तो ये तो ए मिल गया, मतलब ये 2 है और ये ए है, ये 2 है और ये ए है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? बी हो गया। अब बी इतना बड़ा था, अब इस एक्सप्रेशन में कहीं बी दिखाई दे नहीं रहा था, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो बी स्क्वायर चाहिए। तो बी स्क्वायर के जगह पे हमें मिला था बी बाई 2a, तो हमने क्या किया? बी बाई 2a के स्क्वायर से ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हो किसी एक्सप्रेशन में, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बन जाता है? वो तो भाई साहब उसका तो कहानी खत्म हो जाता है। क्या कहते हो? मतलब ये दोनों के दोनों जीरो हो जाता है। किसी भी नंबर में अगर आप जीरो से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तक हमने यहां से यहां तक जो हमने एक्सपैंड करा था, ये एक्सपैंड कुछ नहीं था, ये बस इसी का इतना ही चीज है। अगर हमने सॉल्व किया तो हमें सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स ही मिलेगा यहां से यहां तक। ठीक है, मतलब हमने बस ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमने पूरे एक्सप्रेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। हमारा जो एक्चुअल एक्सप्रेशन जो ये था, ठीक है, ये जो है ये इतना यहां से यहां तक एक्सपैंड होके हो गया है। अब आगे देखते हैं। सी बाई एक्स्ट्रा था, हमने रख दिया। तो अब जब हमने देखा कि भैया हमारा ये तो मिल गया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिखने के लिए ये सब चीजें मिल गया, ये हो जाता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो अब हमने ए प्लस बी लिख दिया, ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे बी बाई 2 एक्स स्क्वायर। और ये चूंकि पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा था, ये सब चीजें एक्स्ट्रा दिख रहा था, इसको हमने क्या किया? आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। तो ये चूंकि माइनस बी बाई 2 था, तो आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी बाई 2 तो होल स्क्वायर, और ये प्लस था तो आरएचएस में जाके माइनस हो गया, सी बाई ए हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये जब एक्सपैंड करने जाओगे, बी का स्क्वायर इज व्हाट? बी स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर इज व्हाट? 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। एक्स प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। एलसीएम 4a स्क्वायर और a का एलसीएम इज व्हाट? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज व्हाट? 1 1 इंटू बी स्क्वायर इज व्हाट? बी स्क्वायर। 4a स्क्वायर बाई a इज व्हाट? 4a। 4a इंटू c इज व्हाट? 4ac।
तो ये बन गया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। एलएचएस में कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे। अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि इसका जो स्क्वायर था उसको हम क्या करेंगे, आरएचएस में भेजते हैं। तो जैसे ही आप आरएचएस में इसको शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, बोला था जब भी स्क्वायर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्लस और माइनस साइन लेना पड़ेगा, याद होगा फर्स्ट डे। तो हमने यही चीज, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। ये हमारा पूरा का पूरा x मान लो हो गया, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस साइन के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब चूंकि ये सब चीजें था तो ये इस तरीके से भी हो सकता था। क्या हो सकता था, गौर से देखना, इसको हम यहां से इस तरीके से भी लिख सकते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, राइट। अब इसको आप प्लस और माइनस तो पहले से था ही, प्लस और माइनस ये तो चूंकि इसमें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और 4a स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2 और a का स्क्वायर इज व्हाट a, तो 2a हो गया। मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया था, आप चाहो तो यहाँ पे ये सब चीजें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था उस समय तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो x, चलो इसको थोड़ा सा, चूंकि आगे मैंने कर दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इसको मैं कर देता हूं प्लस और इसको कर देता हूं इक्वल टू। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, वैसे भी नहीं कर सकते, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो b बाई 2a है इसको हमने RHS में शिफ्ट कर दिया, चूंकि प्लस साइन था तो अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एलसीएम, चूंकि ये भी 2a ये भी 2a, एलसीएम इज व्हाट 2a माइनस b प्लस और माइनस ये। तो यहाँ पे चूंकि प्लस और माइनस दो चीजें हैं, तो अगर हमने पॉजिटिव को कंसीडर किया तो ये एक रूट देगा क्वाड्रेटिक का, इस रूट का नाम मान लो हमने अल्फा डाल दिया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, इसको अल्फा बोलते हैं ALPHA, और इसको बीटा, तो ये अल्फा हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और अगर हमने निगेटिव कंसीडर किया तो ये दूसरा रूट देगा और इस रूट का नाम हमने बीटा बोल दिया, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही मिल गया हमें अल्फा एंड बीटा, दो अलग अलग रूट मिल गया, ठीक है। दो रूट मिल गए, अलग भी हो सकता है, कई बार सेम भी हो सकता है। ये सेम होगा, अलग होगा, या क्या होगा या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें भाई साहब इस बंदे पे डिपेंड करता है। ये जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट के अंदर में, ये जो दिखाई दे रहा है ना कि भैया ये अल्फा बीटा क्या होगा, सेम होगा कि अलग होगा कि होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये सब चीजें इस पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, यही हमें नेचर ऑफ रूट बताता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट जो है वो यही चीज को बताता है कि भैया आपका जो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। और इसी को आप डिस्क्रिमिनांट बोलते हो। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो क्या लिखोगे, वेयर स्क्वायर रूट ऑफ, या सीधे लिख देना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनांट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि अब हम डिस्क्रिमिनांट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये प्रूफ नहीं आता है, ये प्रूफ नहीं आता, ये मैं बस आप लोगों को डिस्क्रिमिनांट बताने के लिए बताया था। कोई भी किसी भी तरीके का इक्वेशन दे रखा होगा, आपको क्या करना है, इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो कि हमने आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बताया भी था, ठीक है। आप लोग घर पे बैठे हो तो क्या जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस ही है ना, लेकिन प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है, दो क्वेश्चन इस पर जाके प्रैक्टिस कर लो, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। और अगर उसमें दिक्कत होता है तो फिर आप मेरे से अगले क्लास में बोलना कि सर आप एक एग्जांपल करा के बता देना, मैं करा दूंगा। जो मैंने मेथड बताया है, इस मेथड को आप घर पे खुद से भी तो ट्राई कर सकते हो। आपके पास 48 घंटे होंगे, नॉट इवन 48, लगभग 46 घंटे होंगे, ठीक है। तो 46 घंटे में आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब जरा हम आते हैं,
तो ये जो हमें हमें एक एक्सप्रेशन मिला था जिसको कि हमने नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया था? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी। और डी क्या था? डी इज इक्वल टू था बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ये एक्सप्रेशन था हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें रियल है, बी भी रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, लेकिन ये स्क्वायर रूट हो जाने से ना, ये स्क्वायर रूट हो जाने से चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है कि क्या होगा। और यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अब मुझे एक चीज बताना, अब आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना भाई साहब, ये क्या क्या हो सकता है? पहले तो हम इसके समझ सकते हैं कि ये इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो भैया ये हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो, पहले तो ये जीरो हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या तीसरा नेगेटिव हो सकता है। अगर हम पूरे रियल नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये जीरो है, इसके आगे का चीज क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है, और इसके पीछे का चीज क्या हो जाता है? नेगेटिव हो सकता है। राइट? मतलब किसी भी नंबर के क्या होने के चांसेस हो सकते हैं? या तो वो जीरो होगा, जीरो मतलब कि ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, या तो वो सीधा सीधी पॉजिटिव होगा, या तो वो सीधा सीधी निगेटिव होगा। यही तीन चीजें हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कोई बताएगा मुझे? क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबिलिटीज हो सकती है। रैशनल नंबर भैया रियल नंबर ही होता है, रियल नंबर के बेटा होता है। आप जाके रियल नंबर का हमारी क्लास देख लेना। रियल नंबर के दो बेटे, रैशनल और इरेशनल, हमने बताया था। ठीक है, मैं अभी रियल नंबर बोल रहा हूं। कोई भी रियल नंबर के यही दो चीजें हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो निगेटिव हो सकता है, नहीं तो वो जीरो हो सकता है। अब आते हैं गौर पे, अगर ये जीरो हो गया, तो अगर ये जीरो हो गया तो हमें क्या देता है कि भैया ये जो आपका टर्म है ना, ये चीजें जीरो हो गई। तो ये अगर जीरो हो गई तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई टू ए। मतलब कि अल्फा भी माइनस बी बाई टू ए और बीटा भी माइनस बी बाई टू ए। मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अल्फा और बीटा क्या हो गया? दोनों के दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये रियल तो होगा ही, क्योंकि माइनस बी बाई टू ए बी सी क्या था? एक इंटीजर था, इंटीजर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो ये एक रियल नंबर ही था। तो रियल एंड इक्वल, ये क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। तो फर्स्ट केस क्या देगा? अगर वो इक्वल टू, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो हो गया, तो जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है? अब अगर ये पॉजिटिव हो गया, गौर करना यहां पे, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब स्क्वायर रूट में अगर कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो कुछ ना कुछ तो देगा, कुछ ना कुछ तो देगा वो। ठीक है, तो माइनस ये क्या हो सकता है? अब ये क्या बन जाएगा? अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? कोई बोलेगा कि सर अब जो बन जाएगा ये माइनस बी प्लस और माइनस सम पॉजिटिव रियल नंबर, सम पॉजिटिव रियल नंबर बाय 2a। तो अब देखो, तो इसके दो वैल्यूज मिल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस कुछ भी पॉजिटिव, सम पॉजिटिव रियल वैल्यू, और दूसरा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सम पॉजिटिव रियल वैल्यू। हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा टफ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ये सब चीजें अगर समझोगे ना, तो ये चीजें 11th में भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका नाम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में आता है। तो कंफ्यूज मत होना, डरने की जरूरत नहीं। तो अगर देखो माइनस बी में से कुछ अगर पॉजिटिव नंबर को जोड़ दोगे, तो जो वैल्यू होगा, या इसमें से जो अगर सेम वैल्यू को अगर घटा दोगे, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा इस केस में क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया था? यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए थे, यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा।
तो क्या हो जाएगा इसके रूट्स? रियल तो रहेंगे ही, क्योंकि सब चीजें रियल बता रहा है, रियल एंड अनइक्वल। ये कहीं भी कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि क्यों होता है इतना डिटेल में, वो डायरेक्ट क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट। हाँ भाई, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन चीजें हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव। क्यों जीरो इक्वल होता है जीरो होने पे, क्यों पॉजिटिव होने पे अनइक्वल होता है, रियल होता है, ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। थर्ड जो केस है, निगेटिव की बात कर रहा है, तो अगर देखना यहां पे गौर करना, ये लास्ट है, अगर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव हो जाए, मतलब कि क्या हो जाए, माइनस डी हो जाए। अब तुम मुझे बताओ, आज तक लाइफ में कभी भी तुमने स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर देखा है क्या? स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर को देखा है किसी ने? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, हमने बताया था आपको, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, राइट? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव ए स्क्वायर कभी पॉसिबल है? ये कभी भी संभव नहीं है रियल वर्ल्ड में। तो क्या हो जाएगा ये, जब ये संभव ही नहीं है तो हमें क्या होगा, कोई भी रियल आंसर ही नहीं देगा। तो जब भी वो निगेटिव हो जाए तो निगेटिव चीजें संभव ही नहीं है, हालांकि संभव होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं उसको, वो आपको 11th में पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए क्या है, ये संभव ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब इसका क्या होगा, रियल रूट बनेंगे ही नहीं, और जो रूट बनते हैं उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स, जो भी होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम उसको नहीं समझेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, तीन चीजें हुआ, जब जीरो हो तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन हो तो रियल एंड अनइक्वल, लेस देन है तो नो रियल रूट, मतलब उसका कोई रियल रूट नहीं बनेगा। ठीक है, ये अगर इतना भी अगर फिलहाल के लिए समझ गए होगे तो बहुत है। ठीक है जी। तो ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होता है, वो नेचर किस पे डिपेंड करता है, इस भाई साहब पे डिपेंड करता है, और इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट कॉल्ड द डिस्क्रिमिनांट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। तो डी का वैल्यू हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इन तीनों से अलग अलग केस में अलग अलग नेचर बनता है इसका। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी किसी को पूछना हो, कुछ भी समझना हो? और मुझे लगता है कि अगर आप लोग को समझ में अगर अभी चीजें आ गई होगी तो काफी मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी तो आप अगर इतना भी जानते हो तो 10th आपका आराम से हो जाएगा, लेकिन जब 11th 12th में जाओगे ना तो ये चीजें लोगों को फिर से दिक्कत पैदा देती है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जाके एक दो क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस जरूर करना, जो क्वेश्चन किए हो या जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है ना उसी पे प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल में ही जाके प्रैक्टिस करो, लेकिन करो। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस चीजें बकवास नहीं होती है, क्योंकि इसके पहले क्या था ना कि जब सीबीएसई जब नॉर्मल फॉर्म में होता था बिफोर कोविड, तो ये एक पक्का क्वेश्चन आता था बच्चों को 4 नंबर का, एक क्वेश्चन इससे पक्का बनता था, और इसमें लोग मतलब डर बना लेते थे। ठीक है, तो ये काफी जरूरी था। तो चलिए आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है जी, चलो गुड नाइट, एंजॉय करो।